इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यस, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि भिन्नों को कैसे भाग किया जाता है, ठीक है। तो यस, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? नंबर सिस्टम चैप्टर 1। और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों पर संक्रियाएं। तो कौन कौन सी संक्रियाएं हम पढ़ चुके हैं? भिन्नों को जोड़ना, घटाना और गुणा करना, ये 3 चीजें हम पढ़ चुके हैं। और बस एक संक्रिया बची है, एक ऑपरेशन बचा है, जो कि है भाग। कि भिन्नों को भाग कैसे किया जाता है, ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भिन्नों की गुणा कैसे की जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब हमें दो भिन्नों की गुणा करनी हो, जब हमें दो भिन्नों की गुणा करनी हो, जैसे मैंने दो भिन्न ली, 2/5 गुणा 1/7। मैंने दो भिन्न ली, 2/5 गुणा 1/7। मुझे इनकी क्या करनी है? गुणा करनी है। तो मैंने आपको बताया था कैसे गुणा करते हैं। अगर 2/5 में 2 क्या है? हमारा अंश है, और 5 क्या है? हमारा हर। इसी तरीके से 1/7 में 1 क्या है? हमारा अंश है, और 7 क्या है? हमारा हर। तो मैंने बताया था कि आपको अंश की गुणा अंश में करनी है और हर की गुणा हर में करनी है। ये बताया था मैंने। बताइए, सभी लोगों को याद है मैंने भिन्नों को गुणा करना कैसे सिखाया था? कि आपको अंश की गुणा अंश में करनी है, यानी 2 की गुणा 1 में करोगे तो 2 आया, और 5 की गुणा 7 में करोगे, यानी हर की गुणा हर में करोगे तो 35 आया। तो 2/5 गुणा 1/7 क्या होगा? 2/35। इस तरीके से हम भिन्नों को क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो ये हमने सीख लिया था। मेन चीज जो थी वो ये थी कि मिश्र भिन्नों को गुणा कैसे करते हैं। ये हमारा सीखना बाकी रह गया था। तो अगर मैं दो मिश्र भिन्न लूं, एक सही 2/5 गुणा 2 सही 3/7। मैंने दो मिश्र भिन्न ली, एक सही 2/5 की गुणा करनी है 2 सही 3/7 में। तो बताइए कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले सर पहले आपको, इनको साधारण भिन्न बनाएंगे। यस, सबसे पहले आपको इन भिन्नों को बदलना आना चाहिए। सबसे पहले आपको इन भिन्नों को बदलना आना चाहिए। कौन सी भिन्नों में? विषम भिन्नों में। तो कितने बच्चों को आता है? कितने बच्चों को आता है बदलना? अगर मैं कहूं एक सही 2/5 को, एक सही 2/5 को विषम भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलते हैं? मैंने आपको सिखाया था, याद करिए। सर है, याद है सर। तो बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर, जिनको याद है कमेंट 1/5 बॉक्स में आंसर आ जाएगा दीजिए। सर। मैंने क्या कहा? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे मेरी एक सही 2/5 ये भिन्न है, इसको मुझे बदलना है। तो मेरा एक क्या है? एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। एक क्या है? एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। दो क्या है? अंश है, और 5 क्या है? हर है। तो मैंने बताया था आपको सबसे पहले गुणा करनी होती है किसकी? हर की और पूर्ण संख्या की। सबसे पहले आपको क्या करना होता है? गुणा करना होता है किसका? हर का और पूर्ण संख्या का। उसके बाद उसमें जोड़ दिया जाता है क्या? अंश। क्या जोड़ दिया जाता है? अंश। और नीचे क्या आ जाता है? हर। यही बताया था। तो हर की गुणा पूर्ण संख्या में, यानी हर क्या है? 5 गुणा पूर्ण संख्या क्या है? 1 जमा अंश क्या है? 2 बटे हर क्या है? 5। तो यहां से 5 एकम 5, और 5 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया? 7/5। सभी लोग बताओ, सबको ध्यान आया कि कैसे हम करते थे मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में? सबको सबको पता है ना? हाँ जी, एक बार और बताऊं। देखो, ये मेरी भिन्न है एक सही 2/5। इसमें एक होती है पूर्ण संख्या, मतलब जो संख्या यहाँ पर लिखी होती है वो पूर्ण होती है। बटे के ऊपर वाली संख्या अंश होती है, बटे के नीचे वाली संख्या हर होती है। तो इसको बदलते कैसे हैं हम विषम भिन्न में? तो ये फॉर्मूला है। पहले आपको हर की और पूर्ण संख्या की आपस में गुणा करनी होती है। हर की और पूर्ण संख्या की आपस में गुणा करी, और उसमें किसको जोड़ दिया? अंश को जोड़ दिया, यानी प्लस अंश, और बटे में आ जाता है फिर हर। तो हर क्या है मेरा? 5, तो मैंने यहाँ पर 5 लिखा। गुणा गुणा मैंने यहाँ पर लिखा। पूर्ण संख्या क्या है मेरी? 1, मैंने यहाँ पर 1 लिखा। प्लस
अंश क्या है मेरा 2, फिर मैंने यहाँ पर 2 लिखा, दोबारा से हर क्या है 5, तो 5 की 1 में गुणा करोगे तो 5 आएगा और फिर उसमें 2 जोड़ दोगे तो 7/5। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 2 सही 3/7 को बदलूं, तो इसको तो मैंने बदल लिया है, तो इसको मैं मिटा देता हूं एक बार, इसको मैं मिटा देता हूं। हाँ जी, तो 1 सही 2/5 को जब मैंने बदला तो क्या आया 7/5। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, क्या लिख देता हूँ 7/5 गुणा, अब इसको बदलो ऐसे ही 2 सही 3/7 को, 2 सही 3/7 को कैसे बदलेंगे, तो मैंने बताया इनकी तो होती है गुणा, तो 7 की 2 में गुणा हुई और जोड़ दिया जाता है किसको, ऊपर वाले को यानी अंश को, +3 बटे हर क्या है 7, तो 7 दूनी 14, 14 और 3 17/7 और यहाँ पर क्या आ गया 17/7। बताओ यहां तक सबको क्लियर है? अभी तक यस मैंने सर। कुछ नहीं किया, विषम भिन्न को बदला है, सॉरी मिश्र भिन्न को बदला है विषम भिन्न में। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये 7 से कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो यहाँ पर क्या बचा ये 1/5 गुणा 17/1, तो 1 की गुणा जब 17 में करोगे तो क्या आया 17, और 5 की गुणा जब 1 में करोगे तो आएगा 5, तो यही आपका क्या हुआ आंसर। तो इस तरीके से हम दो मिश्र भिन्नों की आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। सबको समझ आ गया है तो इसको नोट डाउन कर लो, अपने नोट्स बनाते रहो, जिसको डाउट है वो पूछ लो, जिसको डाउट है वो पूछ लो, जिनको समझ आ गया है वो नोट डाउन कर लो। ठीक है, 7 की 2 में गुणा की और 3 में जोड़ दिया, तो 7 दूनी 14, 14 और 3 17, तो 17/7। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 17/5। चलिए एक क्वेश्चन और करिए अगर सबको समझ आ गया है तो। क्वेश्चन है 2 सही 5/8 की गुणा करनी है 1 सही 1/3। सभी लोग करिए, किसी की भी कॉपी चेक कर लूंगा मैं। 2 सही 2/5 की गुणा करनी है 1 सही 1/3। करिए सभी लोग, सभी बच्चे जितने भी क्लास में प्रेजेंट हैं अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूं, और आपको भिन्न को सरल करके लिखना है। सरल करना आता है ना सभी को, सिंप्लीफाई करना, तो सिंप्लीफाई करके सभी को लिखना है। भिन्न को मैं काफी बार सिखा चुका हूं कैसे हम करते हैं। करिए सभी लोग। सर हाँ जी, सर मान लो जो काटता है और अगर वो और ही उससे कट रहा है तो काट सकते हैं। बिल्कुल, जब तक कट रहा है काटते रहो, जब तक कट रहा है काटो। सरल रूप यही तो होता है, सरल रूप में भिन्न जब आती है जब अंश और हर हमारे क्या हो जाए, किसी भी संख्या से ना कट रहे हो, किसी एक संख्या से ना कट रहे हो। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 7/2, कुछ बच्चों का आ रहा है 21/8, और क्या आ रहा है 40/3 आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा 8 दूनी 16, 5 21/8 गुना 7 4/3। बटे 2। ठीक है, किया सभी ने? चलिए 15 सेकंड और दे रहा हूँ, जल्दी करो फिर मैं कॉपी चेक करता हूँ सभी। हाँ जी, मोहित ने किया है। मोहित आपका आंसर क्या है? 21/7/2 आया है आपका आंसर। ओके,
7/2 कैसे आया भाई? 21/8 गुना 4/3, तो 21/8 गुना 4 दूनी 8, 21/6, यस हाँ 7/2, वेरी गुड, 7/2 ही आएगा। बताइए भाई। चलिए मैं अब कॉपी चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले अपनी कॉपी दिखाएंगे। साक्षी आपने सॉल्व किया? साक्षी प्लीज रिस्पॉन्स करो। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आपको, अगर आपका क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप कह दो सर नहीं हुआ या समझ में नहीं आया, सर जिससे आप मुझे पता चल जाए। नहीं आ रही, जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही, ठीक है। आप दूसरी जगह जाकर बैठो, कहीं दोबारा से ज्वाइन करके देखो। मनीष आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ? मनीष? सर मैंने अभी ज्वाइन किया है सर, हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है कर लो ओके। चलिए भरत आप दिखाइए आपने कैसे सॉल्व किया। भरत? ओके भरत, क्या आंसर आया आपका? 7/2 ही आया है क्या? क्योंकि ब्लर आ रहा है आपका, दिख नहीं रहा कुछ। ठीक है, 7/2 ही है। सर ओके वेरी गुड, हाँ जी बोलिए। सर मैं दिखाऊं अपनी कॉपी सर? हाँ दिखाइए, आप दिखाइए। ओके मोहित, हाँ आंसर दिखा दो अपना, 7/2, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, टोनी टोनी नाम से जो स्टूडेंट है, टोनी टोनी नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपनी कॉपी दिखाइए। देखो अगर मैं किसी से पूछ रहा हूं तो आप प्लीज बोला करो अपनी तरफ से भी कि सर, जैसे बाकी लोग भी तो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो अभी आए हैं उन्होंने बोला सर मैं अभी आया हूँ, जिनको आवाज नहीं आ रही उन्होंने बोला मुझे आवाज नहीं आ रही, जिनका भी क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है उन्होंने बताया क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। तो आप भी बताइए आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ या कोई और प्रॉब्लम है तो प्लीज बताया करो, जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ। टोनी टोनी नाम से जो स्टूडेंट है बताइए। ठीक है, तो यस, सबसे पहला स्टेप क्या बताया था मैंने? इन भिन्नों को बदलना। बदलना सबको आता है। बदलने का मतलब क्या है कि इनकी तो आपस में गुणा होती है, यानी हर की और पूर्ण संख्या की आपस में गुणा होती है, और गुणा होके जो भी आंसर आता है उसको अंश में हम जोड़ देते हैं, यही तो मैंने बताया। तो 8 की 2 में गुणा करोगे तो 16, और 16 में 5 जोड़ोगे तो 21, और बटे में यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 ही आया। उसके बाद गुणा। इसी तरीके से 3 की 1 में क्या होगी? गुणा होगी, और जो भी आंसर आएगा उसको जोड़ दिया जाएगा ऊपर। तो 3 की 1 में गुणा करोगे तो 3 आएगा, और 3 में 1 जोड़ोगे तो 4, और बटे 3। ठीक है, अब इसके बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहां से ये आया 7/2 गुणा 1/1, और आपने 7 की गुणा 1 में करी तो 7 आया, और 2 की गुणा 1 में करी तो 2 आया, और आपका आंसर क्या आया? 7/2। सबको समझ आ गया? बताइए, जो बच्चे लेट आए हैं क्लास में, या फिर जिनको पहले समझ में नहीं आया था वो बताइए। समझ आ गया सभी को? एक और क्वेश्चन कर दें, करें, फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस, उसके बाद पोल की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है, एक सही 1/7 की गुणा करनी है 4 सही 3/5 में। एक सही 1/7 की गुणा करनी है 4 सही 3/5, करिए। देखो बच्चों, धीरे धीरे हम चल रहे हैं डिवाइड की तरफ भी, जल्दबाजी मत करो। अब किसी एक बच्चे के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं सभी के लिए हूँ। जब तक हर बच्चा समझ नहीं जाएगा, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाएगा कि सबको समझ में आ गया, तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा।
जब तक हर बच्चा ये नहीं कह देगा सर समझ आ गया है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अभी कुछ बच्चों का डाउट है, इसलिए मैं बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। डिवाइड भी हम कर लेंगे, चिंता मत करो। आज मैं डिवाइड स्टार्ट कर दूंगा, पहले ये कंप्लीट हो जाए। हाँ जी, करिए। हाँ, बताऊंगा दोबारा। चलो पहले आप सॉल्व तो करो। देखो, जो बच्चे दोबारा पूछ रहे हैं, देखो सबसे पहले आपको इन भिन्नों को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन भिन्नों को आपस में, मतलब ये मिश्र भिन्न है मेरी, ये क्या है, एक मिश्र भिन्न है, ठीक है। ये भी क्या है, एक मिश्र भिन्न है। इनको मुझे पहले बदलना पड़ेगा, तभी मैं गुणा कर सकता हूँ इनकी। बदलना किस में पड़ेगा, विषम भिन्न में। तो विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं, मैंने आपको जब भिन्न पढ़ाया था और भिन्न में मैंने आपको पढ़ाया था कि भिन्नों को आपस में कैसे बदलते हैं, ये चीज सिखाई थी। कैसे बदलते हैं, ध्यान देंगे। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं को आपस में गुणा कर दो। यहां पर भी नीचे वाली संख्याओं को आपस में गुणा कर दो, और नीचे वाली संख्याओं को आपस में गुणा करने के बाद जो आंसर आए उसको ऊपर वाली में जोड़ दो, है ना। नीचे वाली संख्या में गुणा करने का मतलब है 7 की 1 में गुणा करोगे तो 7 आया, और जो आंसर आए उसको ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो, यानी 7 को 1 में जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 8। यानी 7 एकम 7 और 7 में 1 जोड़ा तो 8, तो ये हो गया 8/7 गुणा। इसी तरीके से नीचे वाली संख्या 5 की गुणा कर दो 4 में, तो 20 आया, 5 चौक 20, और 20 में क्या जोड़ दो, ऊपर वाली संख्या यानी 3, ठीक है। इसको क्या करना होता है, हमें जोड़ना होता है, तो क्या बन गया 23/5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ कट तो सकता नहीं, ना तो 8 और 7 आपस में कटेंगे, ना 8 और 5 कटेंगे, ना 23 और 5, कुछ नहीं कट रहा। तो हमें सिंपल क्या करना है, इनकी गुणा कर देनी। अब गुणा कैसे करते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि अंश की अंश में गुणा होती है और हर की हर में गुणा होती है। तो आपको 8 की जब 23 में गुणा करोगे तो आएगा कितना, 8 दिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 184। क्या आएगा, 184 बटे 7 पंजे कितने होते हैं, 35, और यही आपका क्या हुआ, आंसर। समझ आया। अब बताओ, मेन चीज क्या है, इसको बदलना। बदलना कैसे है, नीचे वाली संख्याओं को गुणा कर दो और ऊपर में, यस बोलिए। सर ये तो और कट रहा है सर, मेरा तो इतना आया है 46/35। किससे काट दिया आपने ये, बताइए किससे कटेगा। सर अभी तो बाहर आया हूँ सर, आपको आना थोड़ी देर में, सर मैं अपनी कॉपी में दिखाता हूँ। ठीक है, ये नहीं कटेगा। 8 और 5 भी नहीं कट सकते, 8 और 7 भी नहीं कट सकते, 23 और 5 भी नहीं कट सकते, 23 और 7 भी नहीं कट सकते। कटेंगे किससे, मुझे तो दिख नहीं रहा किससे कटेगा ये। 23 तो एक प्राइम नंबर है, ये तो किससे कटता ही नहीं। 5 भी एक प्राइम नंबर है, और 7 भी एक प्राइम नंबर है। सर मैंने थोड़ा गलत कर दिया सर। तीनों प्राइम नंबर है ना। 23 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटता खुद के अलावा। 5 भी एक प्राइम नंबर है, ये भी किसी से नहीं कटता खुद के अलावा। 7 भी एक प्राइम नंबर है। प्राइम मीन्स अभाज्य संख्या है, मैंने बताया था ना आपको। तो ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 184/35, ठीक है। चलिए सर तो मिक्स भी पढ़ते कर हैं। सकते हाँ जी पूछिए। सर, डिफ्रैक्शन में कर सकते हैं, किसमें कर सकते हैं, मिक्स डिफ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में। हाँ अगर आपके ऑप्शन मिक्स्ड में है तो उसको मिक्स्ड में बदल दो। अगर ऑप्शन ऐसा दिया है तो उसको ऐसे ही रहने दो। ये तो मैंने ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको दे दिया है, जो मेरे मन में संख्याएं आई वो मैंने लिख दी और गुणा करने के लिए दे दिया, ठीक है। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, अगर बदलना चाहो मिक्स में तो मिक्स में भी बदल सकते हो, ठीक है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन है। अच्छा, स्क्रीन चली गई है, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तब तक आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको सॉल्व करना है 2 सही 1/2 की गुणा करनी है 3 सही 1/2 में। 2 सही 1/2 की
गुणा करनी है 3 सही 1/2 में। सभी लोग करें। तब तक मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। 2 सही 1/2 की गुणा करनी है 3 सही 1/2 में। ठीक है, किसकी गुणा करनी है? 2 सही 1/2 की गुणा करनी है 3 सही 1/2 में। सभी लोग करें। 35/4 आएगा उसमें। ओके, चलिए इस बार मैं कॉपी चेक करूंगा, आप लोग करिए सॉल्व। मोहित अभी कैमरा बंद रखो, जब मैं कहूँ तब कैमरा ऑन करके दिखा देना। अभी कैमरा बंद कर लो मोहित। थैंक यू। ठीक है, साक्षी आप दिखाइए अपनी कॉपी, इस बार आपने सॉल्व कर दिया है। काफी अंधेरा है साक्षी, दिख नहीं रहा कुछ। हाँ, अच्छा ये तो भरत है। ठीक है भरत, आप बंद कर सकते हो कैमरा। सर साक्षी आप दिखाइए अपनी कॉपी। सर मैंने तो दिखाया अभी अपनी अब दोबारा दिखा दो, आपकी जगह वो भरत ने भी कैमरा ऑन कर दिया था। आप एक बार और दिखा दो अपनी कॉपी। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, और अब दिखाएंगे, जिसको मैं बोलूं बस वही अपनी कॉपी दिखाए। जिसको मैं बोलूं सिर्फ वही अपनी कॉपी दिखाएं। जानवी कुमारी नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाइए। सर मैंने नहीं किया। क्यों, समझ नहीं आया क्या? नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा समझा दूंगा मैं। श्रीनिवास कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाइए। देखो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो सिंपल बोल दो, सर समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझा दूंगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कॉपी दिखाइए तो रिस्पॉन्स तो करो। ठीक है, कर लो। चलिए तो मैं बता देता हूँ इसको एक बार फिर से, जो बच्चे कर रहे हैं वो कर लो, और अगर कोई डाउट हो तो देख लो। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, नीचे होती है गुणा, तो 2 की 2 में कर दो गुणा, तो क्या आया 4। और जो आया ऊपर वाला उसमें जोड़ दो, तो 4 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा 5/2। ऐसे का ऐसे ही गुणा। इसी तरीके से नीचे होती है गुणा, 2 की 3 में गुणा करोगे तो आएगा 6, और 6 में 1 को जोड़ दोगे तो आएगा 7, तो 7/2। अब तो कुछ बचा ही नहीं। अंश की गुणा अंश में, यानी 5 की गुणा 7 में करोगे तो क्या आया 35/, हर की गुणा हर में, यानी 2 की गुणा 2 में करोगे तो आएगा 4। तो आपका आंसर क्या आया 35/4। ठीक है, बताइए अब समझ आ गया है? फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। हिमेश 7 नहीं 4 आएगा। जानवी अब आ गया ना समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको पोल में करना है। क्वेश्चन है 4 सही 2/3 की गुणा करनी है 3 सही 1/3 में। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करिए और आंसर करना है पोल में। अगर किसी बच्चे को पोल में आंसर करना नहीं आता तो प्लीज आप मुझे बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई अगर ऐसा स्टूडेंट हो जिसको ना आता हो, बहुत दिन में क्लास की हो, भूल गए हो, कुछ भी हो, तो आप बता देना, लेकिन आंसर करना है सभी को पोल में। ठीक है, करिए। पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किया था वो है आरती, प्रिंस, मोहित कश्यप, भरत, मोहित बोपियानाथ, सुमित कुमार, संदीप संदीप कुमार, मनीष एंड मेहताब एंड रौनिक। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। वेरी गुड, यस करिए सभी लोग। आसान सा क्वेश्चन है, हर बच्चा आंसर करे, ध्यान से करे।
सर मेरा हो गया, पर मुझे कॉल में आंसर देना नहीं आता। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। आप सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में सबसे नीचे 3 डॉट दिख रही होगी आपको, कोने में बिल्कुल। मैं बताता हूँ आपको, देखो कोने में राइट साइड में सीधे हाथ पर ऐसे 3 डॉट बनी दिख रही हैं। सबसे लास्ट में 3 डॉट, बताइए जानवी। सर एक डंडा खींच रहा है, उसके नीचे बस बिंदी लग रही है। देखो सबसे पहले तो आपका होगा ऐसा रेड कलर में ऑप्शन, रेड कलर में है ना फोन काटने का ऑप्शन। यस सर। उसके बाद होगा कैमरे का ऑप्शन, वीडियो कैमरे का। यस सर। उसके बाद होगा वॉइस का ऑप्शन। यस सर। उसके बाद होगा हैंड का। यस सर। और उसके बाद होगा ऐसे 3 डॉट बनी हुई, है सर। उस पर क्लिक करो। कर दिया सर। फिर आपको सबसे नीचे होगा उसमें एक्टिविटीज करके लिखा होगा, सबसे नीचे एक्टिविटीज। सबसे लास्ट में एक्टिविटीज हाँ सर। है ना, उस पर क्लिक करो। सर कर दिया। फिर लिखा आएगा 1 कॉल एक्टिव, हाँ सर आ रहा है। उस पर क्लिक करो। कर दिया सर। उसके बाद आपके पास होंगे 4 ऑप्शन ABCD, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उस पर क्लिक करो। सर आ गया। फिर वोट कर देना, वोट पे जरूर क्लिक कर देना। हो गया सर। वोट कर दिया ना। इस तरीके से आपको करना होता है पोल में आंसर, ठीक है। ठीक है सर। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद वोट पे जरूर क्लिक करना, तभी वोट होगा कर दिया। वरना। हाँ ठीक है, फिर ठीक है। वेरी गुड। चलिए 2 लोग और बचे हैं, आपके पास 15 सेकंड है, जो 2 लोग बचे हैं। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, 2 लोगों ने आंसर नहीं किया, बाकी जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सबका आंसर सही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 की गुणा 4 में होगी, नीचे गुणा होती है तो 12, और 12 में 2 जोड़ोगे तो 14/3 आया गुणा। 3 की गुणा 3 में होगी तो 9 आया, और 9 में 1 को जोड़ा तो 10/3। इसके बाद अंश की गुणा किस में होती है, अंश में होती है, तो 14 की गुणा 10 में करोगे तो 140, और हर की गुणा हर में होती है, यानी 3 की गुणा 3 में करोगे तो 9। आपका आंसर क्या आया, 140/9, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए तो अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, जो है भाग, यानी हम भिन्नों को, फ्रैक्शंस को भाग कैसे करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनना, बस आपको 3 चीजें याद रखनी है। जो मैं आपको 3 लाइन बताऊंगा, वो 3 लाइन अपनी कॉपी में लिख लो। वो 3 लाइन अगर आपकी समझ में आ गई तो आपके भाग के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन उन 3 लाइनों को जानने से पहले हम एक चीज जानेंगे जो कि भाग करने के लिए हमें आनी चाहिए, वो है व्युत्क्रम निकालना, ठीक है। वो क्या है, व्युत्क्रम निकालना। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम को बोला जाता है रेसिप्रोकल। क्या बोला जाता है व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, रेसिप्रोकल, ठीक है। अब रेसिप्रोकल से क्या मतलब है, अगर मैं कहूं कि 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, सर 3/5 5/3। का व्युत्क्रम क्या होगा। देखो जिन बच्चों को पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता है प्लीज आप उनको समझने दें, थोड़ा वेट कर ले, ठीक है। तो 3/5 का व्युत्क्रम, अब व्युत्क्रम का मतलब ये होता है कि जो अंश है उसको हर बना दो, जो हर है उसको अंश बना दो। यानी जैसे मैंने 3/5 लिखा, इसमें अंश क्या है 3 और हर क्या है 5। जब मैं इसका व्युत्क्रम कर दूंगा तो मैं उल्टा कर दूंगा, जो हर है उसको तो बना दूंगा अंश,
जो अंश है उसको बना दूंगा हर, यानी जो ऊपर है उसको ले आऊंगा नीचे, जो नीचे है उसको ले जाऊंगा ऊपर। यानी व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा कर देना, किसी भी भिन्न को पलट देना। यही मेरा इसका मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम निकालना। तो अगर मैं कहूं आपसे 10/9 का व्युत्क्रम क्या होगा, 10/9 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो क्या होगा? सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताओ, 10/9 का व्युत्क्रम क्या होगा? 9/10। यस, चैट बॉक्स में बताइए। यस, वेरी गुड, 9/10। मतलब जो नीचे है उसको ले जाना है हमें ऊपर, जो ऊपर है उसको ले जाना है नीचे, पलट देना है। तो 10 ऊपर है तो 10 आ जाएगा नीचे, 9 नीचे है तो 9 आ जाएगा ऊपर। यही होता है हमारा व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम सबको समझ में आ गया? सभी बच्चों को समझ में आ गया है व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं? अगर सबको समझ में आ गया है तो मुझे ये बताइए 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए 4 का व्युत्क्रम क्या होगा। ओके, मनीष बोल रहे हैं 1/4, रौनिक बोल रहे हैं 1/4। बाकी लोग बताइए ये 1 कहां से आ गया? 1 कहां से आ गया? 1 तो कहीं दिख ही नहीं रहा इसमें। प्रिंस आर्मी का फैन बोल रहे हैं 4 ही होगा। ओके, बाकी लोग बताइए। हिमेश भी 4 बता रहे हैं। देखो, जिन्होंने 1/4 बताया उनका आंसर सही है। अब सवाल ये उठता है 1 कहां से आ गया? तो क्या मैं 4 को 4/1 लिख सकता हूं? सभी बताओ, क्या मैं 4 को 4/1 लिख सकता हूं? क्या मैं 4 को 4/1 लिख सकता हूं? क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि अगर मैं किसी संख्या को 1 से भाग कर रहा हूं तो मुझे वही संख्या मिल जाती है। यानी अगर मैं 4 को 1 से भाग करूंगा तो 4 ही तो आएगा। इसलिए मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ? 4/1 लिख सकता हूँ। अब 4/1 का व्युत्क्रम क्या होगा? जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। इसीलिए 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/4। 5 का व्युत्क्रम 1/5, 10 का व्युत्क्रम 1/10, 100 का व्युत्क्रम 1/100, 10,000 का व्युत्क्रम 1/10,000, 10 करोड़ का व्युत्क्रम 1/10 करोड़। तो व्युत्क्रम समझ में आ गया। एक भिन्न का व्युत्क्रम कैसे निकलता है? जो अंश है उसको हर बना दो, जो हर है उसको अंश बना दो। एक पूर्ण संख्या का व्युत्क्रम कैसे निकलता है? उसके नीचे 1 लगा दो और फिर उसको पलट दो। तो व्युत्क्रम निकालना सबको आ गया है। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ रेसिप्रोकल व्युत्क्रम निकालना, क्योंकि भाग में ये काम आए। ठीक है, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, 5/8 का व्युत्क्रम। सबसे पहले 5/8 का व्युत्क्रम बताओ सभी लोग। ठीक है, मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। तो पहले आप आंसर दे दो, फिर मैं नाम लेता हूँ, कोई एक बच्चा मुझे एक्सप्लेन करेगा कि इसका व्युत्क्रम कैसे निकलेगा। ठीक है, कौन करेगा एक्सप्लेन? हिमेश आप बताइए, आप एक्सप्लेन करिए इसको, 5/8 का व्युत्क्रम क्या होगा? सर जो अंश है उसे हम नीचे ले आएंगे, जो हर है उसे ऊपर। यस, तो क्या आएगा आंसर? 8/5। यस, वेरी गुड। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसमें मैं नाम लूंगा एक बच्चे का हो। तो यहाँ पर जो नीचे है वो ऊपर चला गया, यानी 8 ऊपर आ गया, जो ऊपर है वो नीचे आ गया, यानी 5 नीचे आ गया। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 8/5। मुझे बताइए 10 का व्युत्क्रम, जिसका मैं नाम लूंगा वो बताएगा 10 का व्युत्क्रम क्या होता है। जिस बच्चे का मैं नाम लूंगा वो बताएगा 10 का व्युत्क्रम। हाँ जी, टोनी, टोनी नाम से जो स्टूडेंट है। कोई रिस्पॉन्स नहीं? ठीक है, चलिए श्रीनिवास कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, श्रीनिवास कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए 10 का व्युत्क्रम क्या होगा?
मोहित, मोहित नाथ। सर हाँ जी, आप बताइए। सर 10 को हम सर बटे में लिखना चाहते हैं सर, 10/1 लिखेंगे। यस, वेरी गुड। और सर 10 10 10/1 का सर व्युत्क्रम सर, वो अंश अंश को तो सर हर में बदलो, यस, वेरी गुड। और सर हर को अंश में बदल दो। यस, तो क्या आएगा आंसर? 1/10 सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। मोहित ने बताया कि आप 10 को लिख दो 10/1, और जो अंश है उसको हर में बदल दो, जो हर है उसको अंश में बदल दो। तो 1 ऊपर आ गया, 10 नीचे आया, तो व्युत्क्रम क्या हुआ? 1/10। तो अब उम्मीद करता हूं सबको ये क्लियर हो गया होगा कि हम व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसका यूज अभी अब आगे होगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि भाग हम कैसे करते हैं। तो भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग, पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग, और एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग, ये 3 तरीकों से हम क्या सीख सकते हैं? भाग को सीख सकते हैं। तो एक एक तरीके से हम सीखेंगे। सबसे पहले भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग। तो आपको यहाँ पर एक उदाहरण की मदद से समझाया जाएगा। आपके लिए सवाल है, 2 को भाग करना है 1/3 से। तो मैं आपको सिर्फ 3 लाइनें बताऊंगा, 3 स्टेप बताऊंगा। वो 3 स्टेप आपको याद रखने हैं और आपके सवाल हो जाएंगे। पहला स्टेप क्या कहता है? देखो, जब हम भाग कर रहे हैं तो हमारे पास 2 संख्याएं हैं। पहली संख्या क्या है? 2, और दूसरी संख्या क्या है? 1/3। ये क्या है? मेरी पहली संख्या, और ये क्या है? मेरी दूसरी संख्या। ठीक है, तो पहला स्टेप ये कहता है कि पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो। मतलब पहली संख्या को में कुछ छेड़खानी मत करो, जैसी लिखी है वैसी रहने दो। यानी पहली संख्या क्या है? 2, तो ये जैसी लिखी है उसको ऐसे ही लिख दो। दूसरी लाइन में या दूसरा स्टेप क्या कहता है कि भाग के निशान की जगह, ये भाग का निशान है, की जगह क्या लगा दो? गुणा लगा दो। ठीक है, ये जो भाग है इसकी जगह लगा दो गुणा। और तीसरा स्टेप क्या है? दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निकाल दो। दूसरी संख्या का क्या निकाल दो? व्युत्क्रम निकाल दो। व्युत्क्रम निकाल दो। दूसरी संख्या मेरी क्या है? 1/3। 1/3 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/3 का व्युत्क्रम क्या होगा? जो नीचे है वो ऊपर 3, जो ऊपर है वो नीचे /1। और 3/1 क्या होता है? 3 ही तो होता है। तो 2 गुना 1/3 का व्युत्क्रम क्या हुआ? 3। और 2 गुना 3 कितना हो गया? 6। और यही हमारा क्या हुआ? आंसर। तो ये 3 स्टेप, 3 लाइन, ये 3 लाइन में सारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। पहली लाइन है, पहला स्टेप है कि पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो। पहली संख्या 2 थी, 2 को मैंने 2 ही रखा। भाग की जगह गुणा लगा दो, जो मेरा भाग था उसकी जगह मैंने गुणा लगा दिया। और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निकाल दो। दूसरी संख्या क्या है? 1/3। तो 1/3 का व्युत्क्रम क्या हुआ? 3/1। और उसको 3/1 किसके बराबर होता है? 3 के। तो मैंने 1/3 का व्युत्क्रम क्या लिख दिया? 3। और 2 गुना 3 कितना हो गया? 6। इस तरीके से हम एक भिन्न से पूर्ण संख्या को भाग देते हैं। बताइए, सभी लोग बताइए, सबको क्लियर हुआ कि मैं कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? सबको क्लियर है? अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। 3 चीजें मैंने की। पहली चीज तो मैंने कुछ नहीं की। पहली चीज मैंने कुछ नहीं की, क्योंकि जो जैसा था मैंने उसको वैसा ही लिख दिया। पहली संख्या में मैंने कुछ किया? मैंने जैसा था वैसा रखा। तो पहली चीज तो मैंने कुछ नहीं की। दूसरी चीज, मैंने भाग की जगह गुणा कर दिया। और तीसरी चीज, मैंने भिन्न को पलट दिया, यानी व्युत्क्रम निकाल दिया। तो मैंने तीन काम किए। पहला काम
मैंने कुछ नहीं किया, दूसरा काम मैंने भाग की जगह गुणा लगा दिया, और तीसरा काम मैंने भिन्न को पलट दिया। सबको समझ आया जो मैंने 3 काम किए? यही 3 काम आपको सभी क्वेश्चंस में करने हैं जब हम बात करेंगे कि भिन्न को भाग कैसे करना है। यही 3 काम आप करोगे और आपका सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, ये 3 लाइन नोट कर लो, लिख लो। 2 या 3 क्वेश्चन करोगे, ये फिर 3 लाइन आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद से आपके माइंड में सेट हो जाएगी। ठीक है, ये 3 लाइन नोट कर लो, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे ना परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, जब हम परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर पढ़ेंगे तो वहां पर भी हमें भाग करना पड़ेगा रेशनल नंबर्स को। जब हम रेशनल नंबर्स को भाग करते हैं, यही 3 काम हमें वहां पे भी करना है। तो उस टाइम पे अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ये मत कहना कि सर हम भूल गए। इसीलिए सभी लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये 3 लाइन नोट करो, सर। फिर आगे चलते हैं। यस सर, ये भिन्न में 1/3 है, अगर इसकी जगह 2/6 आ जाए तो? 2 बटे क्या हो जाए? सर 2/6 आ जाए तो भिन्न में? तो 1/3 और 2/6 में कुछ अंतर है? 2/6 को जब आप सिंपल करोगे, सरल करोगे, तो 1/3 ही तो आएगा। यही आंसर आएगा। 2/6 करोगे, 2 से 6 को काटना पड़ेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 ही आया ना वो भी। आप ये कह रहे हो कि अगर इस 1/3 की जगह 2/6 आ जाए, यही तो कह रहे हो आप कि 2 भाग 2/6 आ जाए, तो वही बात है, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये वही बात आ गई, 2 भाग 1/3। पहली संख्या ऐसी की ऐसी, भाग की जगह गुणा, और 1/3 का व्युत्क्रम 3, तो 6 आंसर आया, वही आंसर आया। ठीक है, यस। तो सबसे पहले किसी पूर्ण संख्या को एक भिन्न से भाग करने के लिए उस पूर्ण संख्या को उस भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं। अब ये व्युत्क्रम क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूं कि भिन्न के अंश एवं हर को आपस में बदलने पर उस भिन्न का व्युत्क्रम प्राप्त होता है। ये चीज मैं बता चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3/4 है, तो 3/4 का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल क्या होगा? 4/3, है ना। जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर चला गया, ये क्या होता है हमारा व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, हमने 2 को ऐसे का ऐसे ही रखा। ठीक है, यहाँ पर 2 है, इस 2 को ऐसे ही रखा, इस भाग की जगह गुणा लगाया, और इसका हमने व्युत्क्रम निकाला 3/1, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2 गुणा 3/1 कितना आया? 6। तो 3 काम मैंने किए। पहला काम कुछ नहीं किया, दूसरा काम भाग की जगह गुणा, और तीसरा काम व्युत्क्रम निकाल दिया दूसरी भिन्न का। सर हाँ जी, सर कुछ क्वेश्चन अगर ये हो तो 2/3 भाग 1/3, फिर सर इसका आंसर क्या आएगा सर? वही काम करो, ये क्वेश्चन हम आगे करेंगे, वही काम करना है। 2/3 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, भाग की जगह गुणा, और 1/3 को पलट दो। देखो, काम यही 3 करने हैं, भिन्न चाहे कुछ भी आ जाए। मेरी बात समझ रहे हो? जो मैंने आपको 3 काम करने के लिए बताया ना, 3 लाइन जो मैंने लिख कर दिखाई, वही करनी है, क्वेश्चन कुछ भी हो आपका। पहली वाली को मत छेड़ो, चाहे वो एक संख्या हो, चाहे वो एक भिन्न हो, कुछ भी हो। जो करना है दूसरी वाली भिन्न के साथ करो, दूसरी वाली भिन्न का व्युत्क्रम निकालो, पहली वाली को मत छेड़ना। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, पहली वाली का व्युत्क्रम निकाल देते हैं, दूसरी वाली को ऐसे ही रखते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये गलती मत करना। पहला काम आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे याद रखो ना, पहला काम कुछ नहीं करना है। तो जो पहला काम है वो तो कुछ करो ही मत, दूसरा काम भाग की जगह गुणा, और तीसरा काम व्युत्क्रम। आगे समझ में? क्वेश्चन हम करेंगे, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अगर कोई डाउट हो तो बताओ। सर, इसमें इसकी अंश से गुणा होगी? इसकी ये 2 की, हाँ 2 की 3 में गुणा होगी ना। 3/1 क्या होता है? 3 ही तो होता है। ये गुणा में मैंने आपको सिखाया था ना, अंश में ही गुणा होती है। जब एक पूर्ण संख्या की हम भिन्न में गुणा करते हैं तो उस पूर्ण संख्या की कहाँ गुणा होती है? अंश में। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है, 2 गुणा 3/1। 3/1 3 ही होता है, तो 2 गुणा 3 बराबर 6। अगर ऐसे होता, मान लो ऐसे होता, अरे 1 मिनट,
यस, हाँ, मान लो ऐसे होता 2 गुना 5/6 होता, ठीक है, 2 गुना 5/6 होता, तो इस 2 की गुना 5 में होती तो 10/6 हो जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। तो ये गुणा करनी मैंने आपको सिखाई हुई है पहले ही। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं तो भाग के, ठीक है। क्वेश्चन है 2/3 को भाग करना है, या ऐसे करो 10 को भाग करना है 1/2 से, ठीक है। 10 को भाग करना है 1/2 से। सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। 10 को भाग करना है 1/2 से, क्या आंसर आएगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने अपने आंसर। ओके, मैं कॉपी देखूंगा फिर। वही 3 चीज मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ। पहला काम क्या करना है कि पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो, पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो, ठीक है। उसके बाद भाग की जगह क्या लगा देना है? गुणा, और दूसरी संख्या का क्या लगा देना है? व्युत्क्रम। दूसरी संख्या का क्या? व्युत्क्रम, या हम इसको बोल सकते हैं रेसिप्रोकल। कुछ भी बोल दो जो आपको इजी लगे बोलना। हाँ जी, तो अब मैं कॉपी देख लेता हूँ। काफी बच्चों ने सॉल्व किया है और 20 आंसर आ रहा है सबका, वेरी गुड। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी कॉपी दिखाएंगे मेहताब। आज हमने आपकी कॉपी देखी नहीं है मेहताब, तो आप अपनी कॉपी दिखाइए। मेहताब, आपको मेरी आवाज आ रही है? रफीक नाम से जो स्टूडेंट हैं, मैं आप ही से कह रहा हूं, अपनी कॉपी दिखाइए प्लीज। सर हाँ जी, मैं दिखाऊं सर अपनी कॉपी? एक मिनट अभी रुक जाओ। आपकी तो मैं देख चुका हूँ 2 बार। साहिल बाबा नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाइए। सुमित कुमार, सर मैं दिखाऊंगा अपनी नोटबुक। एक मिनट। सुमित कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर जी कर रहे हैं, 2 मिनट हट जाओ। सर आपकी ठीक है। आवाज नहीं आ रही। भरत, आप दिखाइए अपनी कॉपी। सर ये वाला थोड़ा समझ नहीं आया सर क्वेश्चन। ओके, चलिए मोहित दिखाइए, आप दिखाइए अपनी कॉपी। ओके, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन आपका आंसर, हाँ, 20/1, ओके ओके, दोनों मोहित का आंसर ठीक है। साक्षी, आप दिखाइए। सर मैं दिखाऊं? हाँ, हिमेश, आप भी दिखा दीजिए। सर मैं दिखाऊं? बिल्कुल, वेरी गुड। ओके, साक्षी एंड निमेश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, जानवी, थोड़ा कैमरा पास लेकर जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। चलिए, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ एक बार और। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो ध्यान दें थोड़ा। देखिए, पहला स्टेप था पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो। तो पहली संख्या मेरी क्या है? 10। तो ये मैंने 10 को ऐसे का ऐसे ही रखा। भाग की जगह क्या लगा देना है? गुना। तो ये भाग है, इसकी जगह आ गया गुना। उसके बाद दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम कैसे निकालोगे? 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा? जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, यानी 2/1। तो यहाँ पर क्या आ गया? 2/1। और 2/1 क्या होता है? 2 ही होता है। 10 दूनी कितना हो गया? 20। तो इसका आंसर क्या होगा? 20। क्लियर हुआ सभी को? सभी को समझ आया कि 3 लाइनों का यूज कैसे करना है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें पोल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पोल में करना है। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा?
पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5 का व्युत्क्रम आपको बताना। सभी लोग कर दिया बताइए, सर। बहुत आसान क्वेश्चन है। करिए। पोल में आंसर करना है हर बच्चे को। वेरी गुड। हाँ जी, 4 लोग और बच गए हैं, वो भी आंसर करें। आखिरी 15 सेकंड। लास्ट 15 सेकंड्स। आखिरी 10 सेकंड। व्युत्क्रम निकालना मैंने सिखाया था सबसे पहले ही, जब ये टॉपिक शुरू हुआ था सबसे पहला काम मैंने व्युत्क्रम निकालना ही सिखाया था। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। सर एक सेकंड रुक जाओ। अब तो मैंने कर दिया कैंसिल यार, बिल्कुल लास्ट में बोला आपने। चलिए कोई बात नहीं। देखो 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/1। बताओ, लिख सकता हूँ 5 को 5/1? 1 मिनट। हाँ जी बताइए, क्या मैं 5 को 5/1 लिख सकता हूँ? ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि किसी भी संख्या के नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब व्युत्क्रम मैंने आपको सभी को समझाया था। व्युत्क्रम का मतलब होता है जो नीचे है उसको तो ऊपर लिख दो। नीचे क्या है? 1, तो 1 ऊपर आ गया। और जो ऊपर है उसको नीचे लिख दो। ऊपर क्या है? 5, तो उसको नीचे लिख दिया। तो व्युत्क्रम क्या है इसका? 1/5, यानी ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इस क्लास को खत्म करेंगे। क्वेश्चन है 8 को भाग करना है 4/5 से। सभी लोग करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। जो मैंने 3 स्टेप बताए थे वही तीनों स्टेप फॉलो करो। 8 को भाग करना है किससे? 4/5 से। करिए, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो 3 स्टेप बताए थे, पहला स्टेप कुछ नहीं करना, दूसरा स्टेप भाग की जगह गुणा, और तीसरा स्टेप भिन्न को पलटना। तो ये 3 स्टेप बताए थे, तीनों स्टेप मैंने रिवाइज करा दिया है, फिर से करिए। करिए सभी लोग, आपके पास पूरा 1 मिनट है। हाँ जी, सब गलत कर रहे हो यार। भाग करना है, गुणा नहीं करनी। 8 को भाग करना है 4/5 से। गलत क्यों कर रहे हो? उसमें तो सब सही बता रहे थे। चैट में तो सब सही आंसर दे रहे थे। हाँ जी, आधे लोगों का ही आंसर आया। जो आधे लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। क्या बात हो गई? करो।
सबकी पोल खुल गई इस क्वेश्चन से। किसी ने कुछ नहीं समझा है ना? सबकी पोल खुल गई भाई। सिर्फ 3 लोगों का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। सिर्फ 3 लोगों का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। सर मेरा वो गलत हो गया। आखिरी 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। कमाल हो गया भाई, हद हो गई। मुझे तो लगा आपको समझ में आ गया, जैसा आपका रिस्पॉन्स था चैट में। डी आंसर, हिमेश डी आंसर आएगा इसका। कैसे? प्रिंस आर्मी का फैन, सी आंसर आएगा इसका। कैसे? हिमेश एंड प्रिंस, पहले आप बताओ। साहिल बाबा डी आंसर। अच्छा, कैसे? मुझे बताओ तो सही, एक्सप्लेन तो करो। हिमेश पहले आप एक्सप्लेन करो, डी कैसे आया? को सर हम्म, दोनों को। आपने 8 की 4 में गुणा करी 32/5, ऐसा किया क्या? यस सर। गुणा कहाँ करनी है, भाग करना था। साहिल आपने कैसे किया? प्रिंस आपने भी डी लगा दिया। मतलब ये जो मैंने अभी बताया था, ये जो मैंने 3 लाइन जो मैं अभी चीख चीख के आपको बता रहा था कि पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो, भाग की जगह गुणा लगा दो, और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निकालो। व्युत्क्रम तो आपने निकाला ही नहीं किसी का, है ना? यही तो मैं चीख चीख के कह रहा था कि 3 लाइन आपको याद रखनी है, 3 लाइन आपको याद रखनी है। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। किसने किया अपनी कॉपी में नोट? किसी ने किया? अब सी बता रहे हो, सी कैसे हो गया? बी आंसर है इसका। देखो, पहली मेरा संख्या, सही है। पहली संख्या मेरा जैसी सही है। अरे शांत रहो सभी लोग एकदम शांत रहो। मैं अभी समझा रहा हूँ, कोई भी माइक ऑन ना करे, ठीक है? देखो, पहली संख्या जैसी है वैसी रखो। पहली संख्या है 8, तो 8 को ऐसे का ऐसे ही रखो, ठीक है? 8 को ऐसे का ऐसे ही रखो। मैंने यही तो कहा, पहला काम आपको कुछ नहीं करना, जो पहली संख्या है उसको ऐसे का ऐसे ही रखना है, भाग की जगह गुणा। अब 4/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? सभी बताओ, 4/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? बताओ। 4/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? जो नीचे है वो ऊपर, यस 5/4। जो नीचे है वो ऊपर, और जो ऊपर है वो नीचे, यानी 5/4। आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या? इतना मुश्किल था क्या ये क्वेश्चन? 4 एकम 4, 4 दूनी 8। देखो, इतने अच्छे से बताने के बाद भी जब आप गलत करते हो, काफी खराब लगता है मुझे। 2-4 बच्चे गलत करे कोई बात नहीं, लेकिन सबके सभी नहीं गलत कर दिया। मतलब जो मैंने पढ़ाया, 1 घंटा जो मैंने पढ़ाया, सुना ही नहीं किसी ने। 2 गुना 5 कितना होगा? 10। तो इसका आंसर क्या है? 10। मतलब 3 बच्चों ने ही मुझे सुना, बाकी लोगों ने सुना ही नहीं कुछ। क्या था क्या? हाँ जी सर? बोलो। मैंने आंसर 10 ही दिया था। आंसर, आपकी आवाज कट रही है, आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। सर मैंने आंसर 10 ही दिया था। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, सिर्फ 3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 10 आंसर दिया था। बाकी सबने, कोई 32/5 आंसर दे रहा है, कोई 1/10 आंसर दे रहा है, कोई 2/5 आंसर दे रहा है। तो सभी बच्चे ये रिकॉर्डिंग कल दोबारा देखोगे, ठीक है? यस उसके सर। बाद उसके बाद जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ सब होमवर्क करोगे। नेक्स्ट क्लास में सबका होमवर्क चेक होगा, ठीक है? तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बात कर लेते हैं होमवर्क।